चीज छुपी हुई है, वो है ओवरलोडिंग। लोड शेडिंग नहीं है, ये ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग क्या है? ये अच्छे से अच्छे मेंटेन जो तुम्हारे, मैं इस पे लिखता हूं, मेंटेन एनवायरनमेंट के अंदर सत्यानाश कर दे। अब ये से मेरा मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे एक सेक्शन है, नीचे वाला है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेक्शन है, अबे कहाँ है? ये है सेक्शन 1। इसके ऊपर जो लोड है वो फर्ज करो 50 kVA का, और ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन 1। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इस पे जो चीजें समझ में नहीं आ मुझे रोक लेना। इसी तरह एक सेक्शन 2 है, और ये जो सेक्शन 2 है इसके ऊपर भी सेम 50 किलोवोल्ट। इसी तरह सेक्शन 3 है, और इसके अंदर भी 50 kV है। ये डिमार्केट किसने किया है? ये किया है इलेक्ट्रीशियन ने, जब ये बिल्डिंग बन रही थी कि 3 फ्लोर हैं, हर एक को हमने लोड को डिवाइड किया हुआ है 3 फेसेस के हिसाब से। किलोवोल्ट वोल्टेज, हाँ वोल्टेज का यूनिट मेजर करना है, जैसे किलोग्राम होता है। 1 किलो। अब बिल में नहीं कहता ना 1 किलो करंट दे दो, सर ने समझाया मुझे आगे मारेगा वो। अब जब इलेक्ट्रीशियन ने बिल्डिंग को डिजाइन किया होगा तो उसने क्या किया होगा? तीनों फेसेस के हिसाब से जो भी लाइट है उसको डिवाइड कर दिया होगा सेक्शन के हिसाब से। अब ये हुआ होगा उस वक्त कंसील्ड वायरिंग का मामला जब बिल्डिंग बनी होगी 40 साल पहले। अब अगर मेरे पास कारोबार चल गया और मैंने अपनी दुकान में जो कि एवरेज 2 है उसको हटाकर 4 चिलर और लगा दिए, पहाड़ में जाइए ये बात कि 4 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का चिलर है, मेरे पास है, मैंने लगा रहा हूं। अबे वो लाइट का बोझ किस पे पड़ रहा है? उसी वायरिंग के ऊपर जो 40 साल पहले लगी थी। कनेक्ट हो रही है बात? क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है, जो चीज की फ्लक्चुएट करेंगे बताना। गुल प्लाजा का असल मसला ये है, वो पागल के बच्चे जो सेंट्रल एयर कंडीशन बनाते हैं, एक ही एचवीएसी का हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर डक्ट ऊपर होता है और सिर्फ नीचे डक्ट्स होते हैं, एसी वेसी कहीं नहीं होता, सब ठंडक होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वक्त के साथ साथ तुम्हारा लोड वेरिएट डिफरेंट हो रहा है। पहली वजह, इस आग लगने की बुनियादी वजह बताऊं, बहुत मेंटेन होता है, तुम स्विच बोर्ड जाकर देखोगे बहुत साफ सुथरा नजर आएगा, कतई जमानत नहीं कि इसके अंदर आग नहीं जलेगी। उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आज बात करें, क्योंकि वो जो पीछे तार डला हुआ है भाई, एक प्लग है उसके अंदर 22-31 का कोई तार डला हुआ है, तुमने उसके अंदर स्त्री में खोल दिया, प्लग एक था, तुमने लगा दिया एक एक्सटेंशन है ना, टी लगा दी, अब उसमें डिफ्यूजर भी चल रहा है,
चल तो रहा है, लेकिन वो जो स्विच जिस तार से जा रहा है उसका एक गेज है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर जो दूसरा एरर, एक तो तुमने लोड बढ़ा दिया। 40 साल पहले कौन देख सकता था ये बात कि स्प्लिट होंगे और विंडो एसी नहीं होंगे, है ना? और एयर कंडीशन इतने रिक्वायर्ड हो जाएंगे, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि हर एक को एयर कंडीशन लगाना पड़ जाएगा। अब जब ये कंसील्ड वायरिंग हो रही होगी तो उसमें तो 50 का हिसाब लगाया, अब ये हिसाब हो गया 200 तार लगा हुआ है 50 की सपोर्ट का, और चलो 50 नहीं, इसने जब तार लगाया होगा तो हर फ्लोर के ऊपर कोशिश की होगी कि जो लोड पड़ रहा है वो पड़े, समझ लो अगर 50 का है तो मैं ऐसा तार लगाऊं कि ये 75 का लोड भी ले ले, है ना? कि चलो कुछ हैवी चीज आ गई। पहले होते थे सिलबट्टे, ठीक है, ये बात या तो मैं जान सकता हूँ या आप जानते हैं या आप जान सकते हैं। इसके अलावा ये सब के सब कॉप जो है ना, ये बाद में पैदा हुई, ये सब वर्ल्ड कप 92 के बाद पैदा हुई। तो वो सिलबट्टे आते थे, जहेज में भी आते थे और उसी में मसाले पीटते थे। अब वो तो तस्वुर भी नहीं है, घर के अंदर देख ले तो हमें हैरत होती है क्या सिलबट्टा है इस घर के अंदर। अगर है भी तो इन कमबख्तों में अपनी जानी नहीं है कि सिलबट्टे में पीसे। क्या चीज होती है से वो सुरमों में सुरमा पीसते हैं। हाँ, ये नाजुक की परियां बनी हुई है। कपड़े धोने के लिए मासी, सफाई करने के लिए, कपड़े खाने के लिए। अब एक काम रह गया, वो भी हम मासी से कर लेंगे। सर हस्बैंड के लिए मासी वो कर रहा है, और कर रहा भी। पिछले दोनों कुछ मैंने देखा कि वो किसी एक्स क्रिकेटर का बेटा था, वो फार्म हाउस में पता नहीं ले गया, वो टीवी पे चल रहा है। मेरा लौंडा देखा कहता अब्बा ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, चला गया। ट्रिगर चलाने वाले भी और न्यूज चलाने वाले भी तो भाग रहे थे। वो क्या पता कि किस जेंडर का, किस एज का बच्चा रखा। अब ये जो सेक्शन 1 है, इसके अंदर होनी थी कुछ रिपेयर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका लोड दे दिया सेक्शन 2 पे, यानी कि फेज 2 पे। फेज 2 पे लोड आ गया 50 और 50 100। लेकिन जब मैंने लोड दिया तो मैंने चेक किया, और चेकिंग में मामला बिल्कुल सही था, क्लियर था, कोई मसला नहीं। लेकिन ये क्यों हुआ? इसलिए मैं कहता हूं जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी क्या किसी भी चीज की पॉलिसी बनाओ, 1 साल तक उसको कीप एंड वॉच करो। पॉलिसी कभी भी नहीं बन सकती आइन का हिस्सा जब तक वो 1 साल ना चल जाए। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि वो सीजन होती है। अभी सेक्शन 1 के अंदर जो काम है वो जनवरी से मार्च तक होता ही नहीं है। तो मशीनें मैंने कन्वर्ट तो ऑन तो कर दी, लेकिन क्योंकि वो सेक्शन का काम जनवरी के बाद से होता है, इसलिए भी जरूरत ही नहीं। अभी इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, मेंटेनेंस के ऊपर उन मशीनों को कन्वर्ट कर दिया फेज 2 पे। तो 50 केवीए में से चलो 40 केवीए का बोझ आ गया उस 50 पर। तार लगी हुई वहां 75 की। याद रखना कि वहां पर बोझ जो उठा सकती है वो तार, वो 75 केवीए का उठा सकती है। आपने ये सोचा जनवरी पूरा गुजारने के बाद 3 दफा मेंटेनेंस के ऊपर शटडाउन हुआ और मैंने कन्वर्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ, ग्रिप भी सही है, गर्म भी नहीं है, जबरदस्त है। तो पागल के बच्चे, ये तो देख ले मशीन चली भी तो नहीं है। ये सीजन आया जून जुलाई में, जुलाई अक्टूबर में। अब जब ये चला तो पीछे तार लगी हुई थी 75 के हिसाब से, तूने ओवरलोड करके उसको। अब आई समझ में कि अच्छी फैक्ट्रियों में अच्छी मेंटेन जगह पे आग कैसे लग जाती है। लोड ज्यादा है।
गुल प्लाजा में भी यही हुआ। सर वो तो कह रहे हैं माचिस से लगी। वो बोला लाइटर से लगी है बच्चा। क्योंकि 10 बजे लाइट आई है, 10:15 बजे इत्तला पहुंची कि आग लग गई। वो हुआ ही होगा। इतनी दफा तार सोचो 1500 दुकान के लिए कितना इलेक्ट्रिशियन घूमता होगा वहां पे। 15 दिन सारी जो दुकानें नहीं बनाई है उसका लोड जो बना होगा। जो नई दुकान बनाई है उसका लोड दे दिया होगा। सर जो अचानक मेरा बच्चा ये लव समझ में आ रहा है कि मैं क्यों रुका हूं इलेक्ट्रिकल डायग्राम के ऊपर। ये बहुत बड़ा फसाद है हेल्थ एंड सेफ्टी सर जो इन्वायरमेंट लाइट और आती तुम है समझ नहीं रहे हो उसको। मैं तुमसे बुरा कौन, तुम तो समझ रहे हो। ये बिल्कुल वो तो आते भी तो ऐसे जैसे पता नहीं कोई डॉक्टर आए बोलते हैं सही है सर, अबे कोई अर्थ निकलो तेरा टिक्का यही दफनाना पड़ेगा। 440 वोल्ट है तेरे पास कोई मीटर नहीं है। भाई सिस्टम को चेक कर लिया सर, मैंने तो चेक किया था, पता नहीं सर क्या हुआ, ये आग लग रही हो। क्या चेक किया था? 99% यही हो रहा होगा कि आपने चेक कर लिया था, इससे पहले चेक करिए कोई मसला तो नहीं हुआ, नहीं होगा सर। और जब वो सिस्टम में पेनिट्रेट करता है तो बैठ जाता। वजह क्या है? तुमने उसका लोड जो 1-2 मशीन है, एक आध एसी, अरे 8 एसी लगे हुए हैं, 2 चिलर लगे हुए हैं, मजा आ गया क्या? ये जो ग्रिप तार सब बर्बाद हुई है ना गुल प्लाजा में, ये उसी वजह से। हर आदमी ने अपने अपने चिलर, अपने अपने एसी लगाए। सर एसी का जो वाट होता है वो तो कम होता है। ब्रेकर तो उसके हिसाब से ब्रेकर ब्रेकर भी चेंज कर दिए, लेकिन जो कंसील्ड वायरिंग है वो तो कहीं से भी पिघल के खराब हो जाएगी ना। वो यही तो हुआ है, और क्या हुआ? मेहनत से बचने के लिए तार को निकालिए, उठाकर उस स्पेस को उसमें से जोड़ देते हैं। मैंने अभी चला दिया, आपका काम देख लीजिएगा, चल रहा है उसके ऊपर। एक पेज के बाद 30 के भी है, एक के बाद 100 हो गया। ये है वो बुनियादी नेग्लिजेंस। इसकी रोकथाम कैसे हो? 2 चीजें हैं जो मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल डायग्राम वाले टॉपिक के ऊपर। मैं इसकी वीडियोस भी तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन उसका सेंट्रल आइडिया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं वीडियो रोककर समझाऊं। लेकिन क्योंकि वो ओशा आयोश निकोश की अपनी ओरिजिनल भी होती है और वो अंग्रेजी में होती है, तो पहले तो मैं हर वीडियो को रोक कर उसको ट्रांसलेट करके कि वो क्या कह रहा है समझाता। उसके बाद उसी वीडियो को दोबारा चलाते हैं और उस बाद फिर उसको खुद समझो कि वो क्या कह रहा है। एक तो रिपीट भी हो जाती है और फिर थोड़ा सा सुन के थोड़ी सी वोकैब भी बेहतर होने से हो जाती है। तो जो मैं रिकमेंड करता हूं इलेक्ट्रिकल डायग्राम के प्रोटोकॉल के अंदर, इसके अंदर 2 चीज होगी। एक चाहिए जो तुम्हारी चाहिए मेंटेनेंस शीट। अब ये जो मेंटेनेंस शीट है, इसमें और लॉग शीट में फर्क है। हाँ, ये नहीं बनती है जगह अक्सर जगहों और गलत करते हो। मेंटेनेंस शीट ये बताएगी कि मैंने ये पैनल खोला था, इस पे मैंने ये ठीक कर दिया, किस तारीख को ठीक है, ये मैंने ठीक कर दिया। मेंटेनेंस शीट ये बता। लॉग शीट क्या है? तुमसे पूछा क्या है कि तुमने क्या ठीक किया। मुझे ये बता दो कि तुमने इस डेट पर इस टाइम पर किया क्या, तुमने क्या ठीक किया क्या नहीं किया, ये मेरा काम है चेक करना। तुम मुझे ये बताओ तुमने वहां एक्टिविटी क्या परफॉर्म की है। मैंने ग्रिप निकाला, अब लॉग में ये लिखे कि ग्रिप निकाला है, उसको रेक मास से साफ किया है, ठीक है, उसके इंटरनल को हमने थोड़ा सा साफ करके दोबारा लगाया। अब इसका नतीजा मैं खुद निकालूंगा कि स्विच बोर्ड की मेंटेनेंस हुई क्या हुआ है।
लॉग बुक के अंदर उसको इजाजत नहीं होती कि वो मुझे ये बताए कि उसने काम क्या किया।